हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, पशुपतिनाथ व्रत कैसे करते हैं, उसमें क्या पूजन करना पड़ती है, क्या सुबह की पूजन है, क्या विधि है, मैं आपको बताऊंगी। देखिए, यदि आप पशुपति व्रत रख रहे हैं तो आपको बता दें कि यह व्रत लगातार 5 सोमवार तक किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पहले सोमवार से आखिरी सोमवार तक के बीच में कोई भी सोमवार छूटना नहीं चाहिए। जैसे कहीं भी आप जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाता है तो उसकी गिनती नहीं होना चाहिए, उसको व्रत में नहीं लेते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि पहले सोमवार की पूजा जिस शिव मंदिर में की है उसी मंदिर में अगले चारों सोमवार की भी पूजा करना चाहिए। पशुपति व्रत जिस सोमवार से शुरू करने जा रहे हैं उस दिन स्नान करके साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। साफ कपड़े पहनकर 5 सोमवार तक व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाएं, साथ में पूजा की थाली भी लेकर जाएं। मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद पूजा की थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। पशुपति व्रत करने की विधि इस प्रकार है, मैं आपको बताऊंगी। पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत सोमवार से करना चाहिए। 5वें सोमवार को इसका समापन करना चाहिए। भगवान शिव की मूर्ति को गंगा जल से स्नान, फूल, बेलपत्री, अक्षत्र सब कुछ चढ़ाएं कर पूजा करना चाहिए। व्रत का उद्यापन करते समय ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5वें सोमवार को पूजा के बाद मनोकामना को ध्यान में रखते हुए महादेव को नारियल चढ़ाना चाहिए और नारियल के साथ में 11 या 21 रुपये चढ़ाना चाहिए और किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हो सके तो भगवान शिव को 108 बेलपत्र, अक्षत, चावल चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र है, चावल है, 108 जैसे फूल हैं, कुछ भी मिले तो 108 ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और पशुपतिनाथ की पूजा शाम की पूजन किस तरह से करती हैं मैं आपको बताऊंगी। शाम को सूर्यास्त के 1 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे बाद तक करनी चाहिए। उस समय को गोधूली बेला का समय भी कहते हैं और प्रदोष काल में करना चाहिए। प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है क्योंकि प्रदोष काल में शिव और पार्वती जी शाम के टाइम घूमने निकलती हैं। शाम की पूजा के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के नियमों का पालन करें। पूजा के दौरान ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। अपने इष्ट देव को ध्यान में रखते हुए एक दीपक जलाएं। पूजा के दौरान तामसिक भोजन ना करें। मांस या मदिरा का सेवन करने के बाद पूजा ना करें। शाम की पूजा में शंख और घंटी बजाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक शाम के समय फूल तोड़ना शुभ नहीं होता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का या अनुष्ठानों में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व है, इसलिए बिना तुलसी के पत्तों को भोग नहीं लेते। लेकिन शिव जी के व्रत में जो भी भोग लगाते हैं शाम के टाइम उसमें बेलपत्र डालते हैं, तुलसी नहीं डालते हैं। इसलिए इस तरह से 6 दीपक जलाना चाहिए। 6 दीपक जलाकर 3 जगह प्रसादी रखें। आप चाहें तो हलवा बना सकते हैं, मीठी खीर भी बना सकते हैं, फल भी रख सकते हैं। उसके 3 हिस्से करना चाहिए। इस तरह से करके 6 दीपक जलाएं मंदिर में, 5 मंदिर में जलते हुए छोड़ें, रखें, उनकी पूजन करें, फूल धूप सब कुछ चढ़ाकर और एक दीपक घर पर लाएं तो सीधे दाहिने हाथ के यहाँ रखना चाहिए। और हिंदू धर्म में पूजा पाठ या अनुष्ठानों में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन पशुपति व्रत में शिव जी की पूजन में बेलपत्री का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से सफ़ेद फूल, चंदन, सफ़ेद फूल, लाल फूल, इस तरह से शिव जी की शाम की पूजन में अभिषेक का जो सुबह की थाली रहती है उसी थाली से करना चाहिए। पीले फूल, जितने भी फूल मिल जाएं, ऐसे शिव जी की पूजन करें।
मीठी चीज़ का भोग लगाएं। इस तरह से फूल, धूप, दीप, 6 दीपक शुद्ध घी के जलाकर रखना चाहिए। 3 हिस्सों में प्रसाद रखें, 2 वहीं पर छोड़ाएं और 1 हिस्से का प्रसाद घर पर लाएं। घर पर लाकर उस प्रसाद के लिए सबसे पहले खाना खाने से पहले उसी को ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से स्वास्तिक बनाकर पूजन करें। आटे की दीपक बनाने होते हैं। स्वास्तिक बनाकर उस पर पहले स्वास्तिक की पूजन करें, शिव जी की पूजन के बाद में। इस तरह से पूजन करके जी आटे के दीपक रखकर एक एक दीपक की पूजन करना चाहिए। सभी दीपक की पूजन करें, पुष्प चावल चढ़ाएं, चंदन लगाएं। इस तरह से पूजन करके सभी दीपक को एक एक करके जलाएं। देखिए पूरे दीपक जल चुके हैं। 5 दीपक मंदिर में रखना है और 1 दीपक को थाली में रखना है। इसी तरह से 3 हिस्सों में प्रसाद रखें। कितनी बार बोलूंगी 3 हिस्सों में? इस तरह से पशुपति व्रत करके करें 5 सोमवार। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।